आज 1 अगस्त का पूरा मंथली करंट अफेयर देखेंगे जो इस वीडियो के अंदर भी चल रहा है। तो 1 अगस्त को सबसे पहले देखते हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यह है राष्ट्रीय पर्वता दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। भारत रूस के मध्य किस कौन सा 12वां अभ्यास संस्करण का आयोजित किया गया है। तो ये किया गया है इंद्र अभ्यास 2021 और रूस के वॉलग्राड में किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में बैडमिंटन के महिला सिंगल पीवी सिंधु कौन सा पदक जीता है। तो कांस्य पदक जीता है। किस राज्य में जीका वायरस का सबसे पहला मामला सामने आया है। तो ये महाराष्ट्र राज्य है जिसमें जीका वायरस सामने आया है। किसे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार दिया से सम्मानित किया गया है। तो साइरस पूनेवाला को किया गया है। ये बायोटेक कंपनी के साथ रिलेटेड है। अमेरिका तैराक ने 5 में स्वर्ण पदक जीतकर टोक्यो में सबसे सफल तैराक साबित हुए हैं। तो कौन है? सैलेब ड्रेसल। जारी 5वीं ग्लोबल 500 की सूची में कितने भारतीय कंपनियों की जगह बनी है। तो ये 7 भारतीयों की जगह बनी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पैरा ओलंपिक के लिए किस थॉमसिन को लॉन्च किया है। तो यह कर दे कमाल तुम नाम से लॉन्च किया है। नेपाल के किस पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ये लिया है पारसा नाम से पारसा खड़का। हरियाणा सरकार ने 2024 तक बेरोजगारी को हटाने के लिए किस योजना की शुरुआत की है। तो हर हित स्टोर नाम से योजना की शुरुआत की है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के प्रताड़ित कौन है? शहरोज काशिफ है जो पाकिस्तान के हैं। कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीन करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? भुवनेश्वर शहर उड़ीसा में बन गया है। ग्रामीण को स्वच्छ जल के बारे में जानकारी देने के लिए कहाँ से महापानी शुरू किया गया? तो ये लद्दाख से किया गया है। उड़ान योजना के अंतर्गत किन 2 राजधानियों के बीच पहली सीधी विमान सेवा शुरू की है? तो इम्फाल और शिलांग के बीच की है। किस भारतीय महिला मुक्केबाजी ने टोक्यो ओलंपिक में वेल्टर वेट 69 किलोग्राम श्रेणी में कांस्य पदक जीता है? तो लवलीना बोरगोहेन ने जीता है। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के नवाचार के लिए वैश्विक विजेता सम्मान से सम्मानित किया है? तो डीबीएस बैंक को किया है। उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट पर कॉल करने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज कौन सा बनाया है? तो ये बना है INS खंजर। टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में भारतीय पहलवान रवि कुमार दाहिया ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में के तहत 4 स्कॉच पुरस्कार मिले हैं? तो ये पश्चिम बंगाल को मिले हैं। 6 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके क्या कर दिया है? तो ये कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। भारत ने बांग्लादेश को उपहार में कितनी एम्बुलेंस दी हैं? तो 30 एम्बुलेंस दी हैं। महिला हॉकी का गोल्ड पदक किसने जीता है? तो ये क्या है? हॉलैंड ने अर्जेंटीना को हरा करके जीता है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है धृति बनर्जी। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तमिलनाडु में आयोजित भारत केसरी कुश्ती दंगल किसने जीता है? तो भांसु शर्मा उत्तराखंड के उन्होंने जीता है। भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया? तो ये केरल के सिटमिस्ट में शुरू किया गया है। या आप प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। टोक्यो के ओलंपिक में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक हासिल किया? तो ये स्वर्ण पदक हासिल किया था। और इसी भाला फेंक में जो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था इस दिन, तो इसी दिन को ही भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अगस्त को।
केंद्र सरकार ने किस सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन को आपातकाल की मंजूरी दे दी है? तो ये जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के यहाँ से मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने किस संस्थान को ड्रोन के उपयोग की अनुमति दी है? तो राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर को दी है। पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। 1 2 4 मतलब 1 स्वर्ण नीरज चोपड़ा ने, 2 रजत और 4 कांस्य। किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास जायद तलवार 2021 अबू धाबी के तट पर आयोजित किया गया था? भारत और यूएई के बीच में ये किया गया था। वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये कर्नाटक बना है। किस विमान सेवा कंपनी ने नीरज चोपड़ा को 1 वर्ष अवधि के लिए मुफ्त टिकट देने की घोषणा की है? तो इंडिगो ने की है। 9 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नागासाकी दिवस मनाया जाता है, विश्व आदिवासी दिवस। ये 2 दिवस मनाए जाते हैं। चर्चित तूफान ल्यूपिड किस देश से संबंधित है? जापान से संबंधित है। 9 अगस्त को किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी गोपाल भेगड़ा 75 वर्ष में निधन हो गया? तो ये हॉकी से संबंधित है, इनका भी निधन हो गया है। किस ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज को तत्काल प्रवासी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम गेंदबाज कोच बनाया गया है? तो ये बनाया गया है शॉर्ट टेंट को। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? जेम्स एंडरसन बने हैं। बच्चों को स्वस्थ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध कराने के लिए यूनिसेफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया था? फेसबुक के साथ समझौता किया है। 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया है। ये किसके बारे में था? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग को अपनी सूची बनाने का अधिकार से है। 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जैव ईंधन दिवस और तथा विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। भारतीय कुश्ती महासंघ ने किस स्टार पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो विनेश फोगाट को निलंबित कर दिया है। बीसीसीआई की जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो श्रीधरन शरद बने हैं ये। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ प्रतिवर्ष 7 अगस्त को किस दिवस में मनाने की घोषणा की है? तो भाला फेंक दिवस के रूप में की है। वायुसेना ने कहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर लगाने की घोषणा की है? तो लद्दाख के न्योमा में की है। शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकार को मान्यता देने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है छत्तीसगढ़, पहला राज्य। जारी हो से सिर्फ बस 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया? तो चीन का फॉन्टेन शहर बन गया है। और दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है, जो उत्तर प्रदेश का है। लंदन में राष्ट्रीय सचिवालय द्वारा जारी किए गए नए वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में किस स्थान पर रहा है? तो 122वें स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1925 में हुए काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम कर दिया गया है। किस बैंक आमिर खान और अभिनेत्री किरा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर किया है? तो यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। न्यूयॉर्क की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? तो कैथी होचुल बनी है। बंधन योजना के तहत नागालैंड के कितने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं? तो 7 पुरस्कार जीते हैं नागालैंड ने। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति ने टोक्यो ओलंपिक खेल प्रशासन के लिए अधिकार कैसे प्राप्त किया है? तो यूरो स्पोर्ट इंडिया ने किया है। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। उस समय स्वामी विवेकानंद की जयंती रहती है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कितने युवा पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो 22 किए हैं। किस राज्य सरकार ने अगले वर्ष में राजा चोलन की जयंती मनाए जाने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार ने। देश की पहली वाटर प्लस सिटी होने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये क्या है? इंदौर को हुआ है। इंदौर में पानी की बहुत समस्या थी, मैंने देखा है वहाँ पर। भारत के छत्तीसगढ़ में पहली बार निर्जलित हुआ महुआ के फूल एक खेप में किस देश को निर्यात किया गया? तो फ्रांस को किया गया है।
इसरो ने GSLV F-10 रॉकेट किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया है जो इंजन में खराबी के कारण असफल रहा? EOS-03। 12 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व हाथी दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। RBI ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान के लिए किसे अनुबंधित किया है? तो नीरज चोपड़ा को किया है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये क्या कमलेश कुमार पंत को नियुक्त किया है। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में किस वाहन नीति का शुभारंभ किया है? तो ये किया है वाहन स्क्रैप नीति का। इसके तहत क्या होगा? पुराने वाहनों को तोड़ा जाएगा। भारतीय नौसेना और सऊदी नेवल फोर्स के बीच कौन सा 3 दिवसीय पहला द्विपक्षीय अभ्यास अल जुबैर तट पर हुआ है? तो अल मोहम्मद अल हिंदी। हिमाचल प्रदेश ने कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सेब की 5 किस्मों का निर्यात किस देश को किया है? बहरीन को किया है। केंद्र सरकार ने स्वयं सहायता समूह उत्पादों के लिए किस अभियान के प्रतीक का लोकार्पण किया है? तो संचरैया को किया है। किसे संयुक्त राष्ट्र में जनरेशन इक्विटी के तहत महिला प्रवक्ता में नियुक्त किया है? तो कैप्टन जोया अग्रवाल को किया है। रामसर सचिवालय ने देश के कितने आर्द्र भूमि क्षेत्र को रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी है? तो 4 है। जो पहला है थोल गुजरात का, और बादवान गुजरात का, सुल्तानपुर हरियाणा का, भिंडवासा हरियाणा का। प्रतिवर्ष 14 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाने की सूचना दी है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति के रूप में ये प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, ये याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ महिला विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन बरकरार रहा है? तो ये अमेरिका रहा है। 14 अगस्त को मुंबई में ASG में तैनात किस CAP अधिकारी ने माउंट एल्ब्रस की चोटी फतेह करने वाली पहली CAP अधिकारी बन गई है? तो गीता समोटा बन गई हैं। सिंगापुर ने भारतीय नौसेना में अमेरिकी नौसेना के नेतृत्व करने वाली बहुराष्ट्रीय अभ्यास भाग लिया है? तो CCAT ने लिया है। सेना उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहिती 5 दिनों के लिए किस देश की यात्रा पर हैं? अमेरिका की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कौन से 2 नारे दिए हैं? छोटा किसान बने देश की शान, और सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 15 अगस्त को PM मोदी ने 2 वर्ष के भीतर कितने वंदे मातरम ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? तो ये की है 75 वंदे ट्रेन। कब तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र लक्ष्य बनाने की घोषणा की है? 2047 तक घोषणा की गई है। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए किस महोत्सव का आयोजन के रूप में मनाया जा रहा है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिव्यांगजनों के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम की। पोलैंड में संपन्न विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 15 पदक जीते हैं। HCL ने फाउंडेशन कारीगर को सशक्त बनाने के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है माई ई हार्ट। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मवेशियों के देसी नस्लों को शुद्ध किस्मों के लिए किस नाम से भारत की पहली मवेशी जीनोम चिप जारी की है? तो ये इंडिगो। WHO ने किस नाम से एक नया सलाहकार समूह गठन किया है? तो सागो नाम से। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा, जो असम में है। पहली ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। किस केंद्र शासित राज्य को अपनी कानून हस्तांतरण दिवस डे जूयर मनाया है? तिरुवनंतपुरम, केरल ने मनाया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले मानपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मानेंद्र बनाने की घोषणा की है। अब राज्य में कुल कितने जिले हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे टोटल 32 जिले।
कौन कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? तो यह एम्स दिल्ली बन गया है। स्पे स्पेलिम स्पिल स्पेलिम बार्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने जीता है। किन दो देशों के सेनाओं ने अभ्यास कॉकर 2021 में भाग लिया है? भारत और ब्रिटेन ने लिया है। भारत के 69 ग्रैंड स्लैम कौन बने हैं? हर्षित राजा पुणे महाराष्ट्र के जो बने गए हैं। जम्मू कश्मीर राज्यपाल ने उपराज्यपाल ने परियोजनाओं की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो जो लॉन्च किया है प्रूफ ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास की एम्बेसडर कौन बनी है? हॉकी स्टार वंदना कटारिया। यूरोप के फुटबॉलर लियोनेल मेसी 21 साल बाद बार्सिलोना छोड़ने के बाद किसमें शामिल हो गए हैं? पेरिस सेंट जर्मेन में। स्मार्ट हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये उड़ीसा बना है। किस वर्ष तक 6 लाख गाँव को इंटरनेट कनेक्टिविटी जोड़ दिया जाएगा? 2024 तक ये 6 लाख गाँव को जोड़ दिया जाएगा। किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ सरकार ने। किस राज्य सरकार ने 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी संगोली रायन्ना की जयंती का आयोजन किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। किस राज्य सरकार ने अगले 10 वर्ष तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है? तो ये उड़ीसा सरकार ने की है। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए ई फसल सर्वेक्षण शुरू किया था? महाराष्ट्र ने की है। विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप कहाँ शुरू किया है? तो ये केन्या में शुरू किया गया है। 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मेगा ब्रांड अभियान बदलाव हमसे शुरू किया है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। जायर अल बराह अभ्यास 2021 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये कतर के साथ किया गया है। किस राज्य सरकार ने शब्द गोर का धंधा इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये गोरख धंधा ये लगा दिया है हरियाणा सरकार ने। 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर का नाम बदल करके हरिगढ़ कर दिया है? तो ये अलीगढ़ का कर दिया है। किस राज्य सरकार ने कारीगर और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनुमोदन किया है? तो ये है जम्मू कश्मीर को। देश के पहले स्मोक टावर का उद्घाटन किया है? तो ये दिल्ली में किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अनुसार क्रिप्टो अपनाने के मामले में दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? भारत है। कौन सा दिवस 21 अगस्त को मनाया जाता है? विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असल्ट राइफल खरीद के लिए किस देश का समझौता किया है? रूस के साथ किया है। उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है? तो यह सहारनपुर विश्वविद्यालय का। NTPC ने कहाँ सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर BP प्रोजेक्ट लगाया? तो आंध्र प्रदेश में लगाया है। PB किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो ये खुला है गोवा में। भारत के सबसे ऊंचाई वाले हर्बल गार्डन सेटअप उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में। रून ग्लोबल 500 की सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में सबसे शीर्ष पर रखा गया है एप्पल को। E20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अमित गवतरी ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है? यूनिसेफ ने किया है। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? दास व्यापार और उनके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? मणिपुर ने की है। किसने AI सक्षम चैटबॉट लॉन्च किया है? BPCL ने। कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरा ओलंपिक खेलों के आधिकारिक भाग बन गया है? थम्स अप बन गया है। कहाँ एक सड़क का नाम बदलकर कल्याण सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो अयोध्या में।
CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य ने प्रदूषण नियंत्रण को पहला स्थान मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। किसके द्वारा विकसित युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? इसरो ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा, इसरो द्वारा ग्रामीण विकास के द्वारा। किस IIT ने पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर नियोबोल्ट विकसित किया? IIT मद्रास ने किया है। दिल्ली सरकार ने आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम किस ओलंपिक पदक विजेता के नाम पर रखा है? तो ये रखा है रवि कुमार दहिया के। विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ ये किया गया है? जनेवा के स्विट्जरलैंड में। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है टेकचंद को। पैरा ओलंपिक में भारत सरकार ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया है। बाचुबा महोत्सव कहाँ है? तो यह असम में मनाया जाता है। EIU के सेफ सिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? कोपेनहेगन शीर्ष पर रहा है इसमें। सहकारिता मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभय कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ खुलेगा? दुबई में खुलेगा। NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो प्रिंसिपल सिंह है। 26 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल डॉग डे। 5वां संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिंद 21 2021 का मतलब भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो कजाकिस्तान के साथ आयोजित किया गया है। भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस प्रदान किया? तो ये किया बांग्लादेश को। किस मंत्रालय ने स्वजलम अभियान शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल शुरू किया है? तो महाराष्ट्र ने किया है। किस देश ने स्वदेशी रॉकेट फतेह का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। किस कंपनी ने हॉरिजन वर्क रूम का नाम का ऐप लॉन्च किया है? तो ये फेसबुक ने लॉन्च किया है। दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर कार्यक्रम के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, सोनू सूद को बनाया है। किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 21 का आयोजन किया है? तो ये रूस ने किया है। किस राज्य सरकार ने पहला हस्तशिल्प पार्क बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। मानसिक स्वास्थ्य हेल्प सुकून कहाँ उद्घाटन किया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। बार्सिलोना ओपन शतरंज खिताब किसने जीता है? तो जीता है SP सुब्रमण्यन ने जीता है। नाबार्ड और नैब फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई परियोजना माई मैप माई राड कहाँ किया गया है? तो ये किला गांव त्रिपुरा में किया गया है। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की नई नीति भी मंजूरी दी है? उड़ीसा सरकार ने दी है। कहाँ में शहीद हुआ बुआ दत्ता के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा जाएगा? जम्मू कश्मीर में। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने का पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है। फिट इंडिया ऐप किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर ने। T20 में 7 विकेट लेने वाली पहली खिलाड़ी कौन है? फ्रेडरिक ओवरडिक है। कहाँ विश्व में सबसे ऊंचा सिनेमा का स्थापित किया है? लद्दाख में किया गया है। किस राज्य सरकार ने भारतीय कुश्ती को 2032 तक गोद लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। निषाद कुमार ने टोक्यो ओलंपिक में हाई जंप में कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीता है। मालावा 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन 2 देशों ने भाग लिया? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ने। 30 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने उद्यमिता शिखर सम्मेलन अंतःप्रेरणा का उद्घाटन किया है? तो ये गोवा में किया गया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भावना पटेल ने टेबल टेनिस में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 में किसने खिताब जीता है? मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार प्रदान किया गया? अमित रहीदास को किया गया है। किस देश ने अफगानिस्तान में अपने आखिरी सैनिक मेजर क्रिस
डॉन यू सहित सभी सैनिकों को वापसी कर 20 साल का सैन्य उपस्थिति समाप्त कर दिया, तो ये अमेरिका ने कर दिया। भारतीय मुक्केबाज रोहित चमोली ने एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे के सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो नीरज चोपड़ा के नाम पर कर दिया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भाला फेंक में भारत में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस देश ने पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये क्या भारतीय जीवन बीमा ने किया है। 31 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? लद्दाख में लेह से पैलोंग झील तक। किस राज्य सरकार ने चिक्कमगलूर में मसाला पार्क की स्थापना की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने की है। किस देश ने फाइजर के टीके की से पहली मृत्यु की सूचना दी है? तो न्यूजीलैंड ने दी है। अवनी लेखारा को किस राज्य सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राजस्थान सरकार ने किया है। किसके द्वारा विकसित ई गोपाला एप्लीकेशन वेब संस्करण लॉन्च किया गया? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा। प्रो कबड्डी लीग में सबसे महंगे बिकने वाले एक खिलाड़ी कौन है? प्रदीप नरवाल है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य बना है।